and regulations decided by Nonsense Private Limited. वेलकम टू नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। एक छोटी बच्ची घर आकर अपनी मम्मी से शिकायत लगाती है, मम्मी आज टीचर ने मुझे ऐसे काम के लिए सजा दे दी जो मैंने किया ही नहीं था। मम्मी भड़क पड़ी, मैं जाकर टीचर से मिलूंगी, उसकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाऊंगी। ऐसा कौन सा काम है जो तूने किया ही नहीं और तुझे पनिशमेंट मिल गई? बच्ची बोली जी होमवर्क। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे को बहुत सा होमवर्क मिल जाए जो किया ही ना जा सकता हो तो सजा मेरे ख्याल टीचर को भी मिलनी चाहिए, या फिर सजा मिलनी चाहिए पेरेंट्स को जो बच्चे का होमवर्क कराने के बजाय पार्टियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स बेचारे भी क्या करें, सारे सब्जेक्ट तो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। किसी की केमिस्ट्री कमजोर होती है और किसी की हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे हमेशा डराता रहा है। हिस्ट्री के डर से मैंने साइंस पढ़नी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता था कि बाबर पहले आया या हुमायूं, पानीपत की लड़ाई पहले हुई है या प्लासी का युद्ध। कई बार मैं सोचता हूँ अकबर अगर आज के ज़माने में आ जाए और उसे खुद हिस्ट्री की ट्यूशन पढ़नी पड़ जाए तो उसके होश ठिकाने आ जाएं। होशियार बादशाहों के बादशाह बादशाह सलामत अकबर हिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं। तो यार क्या बात लगा रखी है आपके बादशाह सलामत, रोज आधा घंटा लेट हो जाते हैं ट्यूशन के लिए। बादशाह सलामत आ गए। माफ कीजिएगा जनाब, हमें देरी हो गई। क्या करें, वो कमबख्त बग्गी ही खराब हो गई। हाँ अपना आप रोज कोई ना कोई बहाना लगा देते हो, कभी बग्गी खराब होगी, कभी घोड़ा बीमार हो गया, कभी ट्रैफिक ज्यादा था। नहीं जनाब, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या करें, कमबख्त बग्गी भी तो पुरानी हो गई है। आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के उसमें डीजल इंजन क्यों नहीं रखवा लेते? ठीक है, हम इसके बारे में दीवान खास में गुफ्तगू करेंगे। चलो गुफ्तगू करते रहना। आप ये बताइए कि एक पुराने राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो कौन सी शताब्दी में पैदा हुए थे? क्या गुस्ताखी है, हम खुद बादशाह हैं, दूसरे बादशाह के इतिहास के बारे में हम क्यों याद रखें? आप गुस्सा थूक दीजिए बादशाह सलामत, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, लड़ने नहीं। लगता है आपने होमवर्क भी अच्छी तरह नहीं किया। अजी क्या कहें जनाब, कल दीवाने आम में बहुत काम था, बहुत से अहम फैसले सुनाने थे। ठीक है, आप ये बताइए कि आपने महमूद गजनवी का नाम सुना है? वो महमूद, वो पड़ोसन वाले। या चतुर नार कर के श्रृंगार, या चतुर नार कर के श्रृंगार, मर मन के द्वार या घुसत जात हम मरत जात। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस महमूद गजनवी की बात कर रहा हूँ जिसने हिंदुस्तान पे कई हमले किए। नाम तो सुना है महमूद गजनवी। अभी मैंने परसों आपको पढ़ाया महमूद गजनवी के बारे में, आपको कुछ याद नहीं रहता? क्या करें जनाब, ये मजमून ही ऐसा है हिस्ट्री, कमबख्त हमें याद नहीं रहती। हिस्ट्री तो याद रखनी पड़ेगी, कंपटीशन का जमाना है। दक्षिण भारत के राजा 90% नंबर लेके पास हो रहे हैं और आपके कुल मिला के 90 नंबर नहीं आते। क्या करें जनाब, एक फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत टेंशन। कैसी टेंशन जहां अपना? हमारा लख्ते जिगर है ना सलीम। हाँ, जो पिछले दिनों मिस दिल्ली के चक्कर में फंस गया था। नहीं, अब वो पुलिस के चक्कर में फंस गया है। वो कैसे? उसके पास से 10 ग्राम अफीम पकड़ी गई है। दोस्तों, नशा कोई भी हो, चरस, गांजा, कोकीन, अफीम या शराब, आदत हर चीज़ की बुरी होती है। विस्की लोग पहले फैशन के लिए पीते हैं, धीरे धीरे अल्कोहलिक हो जाते हैं, शाम होते ही उनके घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। मेरा एक दोस्त, उसने दबा के दारू पी हुई थी, जगह जगह उसके चोटें लगी हुई थी, खूनी छिली हुई थी, माथे से खून बह रहा था, लड़खड़ाता हुआ रिसेप्शन पे पहुंचा। साहब ये 212 नंबर की चाबी देना जरा। मैनेजर ने पीछे देखा, कहते 212 में तो कोई साहब ठहरे हुए हैं। कहता साहब क्या जी, मैं ही ठहरा हुआ था, जरा दारू पी के खिड़की से बाहर गिर गया था। कई लोगों को शराब की इतनी आदत पड़ जाती है कि उन्हें वही दोस्त, वही अड्डे, वही एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। एक आदमी सारी रात शराब पीता रहा, सिगरेटों का धुआं, शराब की बदबू। सुबह के 4 बज गए। जब अहाते से बाहर निकला, नाक सिकोड़कर गेट कीपर से पूछता है, भाई ये बदबू कैसी है? दरबान बोलता है, ताजी हवा जनाब। हॉट
hot outside. आज तो मजा। हाँ वेटर ऑर्डर लिखो। 3 इडली सांभर, 2 डोसा और 1 वड़ा पाव, 1 मिसल पाव, 1 और मेरे लिए एक लो कैट चीज सैंडविच और तुम्हारे लिए 1 ऑरेंज जूस प्लीज। कितना खाओगी? वैसे आज कितना मजा आया ना, कितने दिनों बाद हम सब टाइम से पहुंचे हैं। एक साथ हाफ एन आवर लेट। कोई बात नहीं, लेडीज और ट्रेन का आधा 1 घंटा लेट होना चलता है। लेकिन क्या करे, इतना पॉपुलेशन जो है, अरे गाड़ी में बैठने की जगह नहीं मिलती और गाड़ी चलाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। दोनों बढ़ गए, पोल्यूशन भी और पॉपुलेशन भी। थैंक गॉड इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नो हस्बैंड नो चिल्ड्रन। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी क्रिकेट टीम है? 1 हस्बैंड, 1 मैं और 1 बच्चा। वैसे मैं सोच रही हूँ ना, मैं अपने सोशल वर्क के लिए यही टॉपिक सेलेक्ट करूँ, चाइल्ड बर्थ के नुकसान। अपना बच्चा ले जाना मत भूलना। हाँ? अरे नहीं नहीं, अपनी फिगर जो दिखानी है, लोगों को एजुकेट करूँ ना कि चाइल्ड बर्थ के बाद एक अच्छी खासी पतली दुबली लड़की का लेडी ओके फिगर का क्या हाल होता है। बहुत खराब हो गई है। वैसे गवर्नमेंट को 10 साल के लिए शादियों पर बैन लगा देना चाहिए। जिस घर में भी शहनाई की गूंज सुनाई दे उसे 10 साल के लिए अंदर कर देना चाहिए। तो फिर नर्सिंग होम्स का क्या होगा? वहाँ नर्सेज रहेंगी डार्लिंग। तो डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली जहाँ नर्सेज जाएंगी। इससे देश की पॉपुलेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सेज, समाज की पॉल्यूशन का क्या होगा? अरे पोल्यूशन से याद आया, आजकल तो इतना पोल्यूशन है शहर में। ओहो, घर से निकलो फेस की सफेदी, I mean, फेस की रौनक ही चली जाती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। सुबह निकलो तो बिल्कुल अमेरिकन ब्यूटी की तरह ग्लो करता है और शाम तक बिल्कुल अफ्रीकन ब्यूटी बन जाता है। वैसे तुम मेरे हस्बैंड को बहुत देखती रहती हो ना? ओह नो, यही कंप्लेंट मैं तुमसे करने वाली थी। तो की क्यों नहीं? मैंने बोला तो तुमने बोला। अरे तुम्हारा हस्बैंड है ही क्या, हर 6 महीने के बाद सस्पेंड होकर घर में बैठ जाता है। बैठ जाओ। उसी ड्यूरेशन में तुम मेरे घर ज्यादा आती रहती हो। एक मिनट, वैसे चैम्प्स, मैंने सुना है कि तुम मेरे हस्बैंड की बहुत तारीफ करती हो। वैसे वो है ही तारीफ के काबिल। अच्छा, हाउ डू यू नो? जिस आदमी की तुम बुराई करती हो वो तारीफ के काबिल ही होगा ना। एक रात उसके साथ, वो मेरा मतलब है एक दिन उसके साथ गुजारो ना तो पता चलेगा। What nonsense! मन में जो आ रहा है बोली जा रही हो। दिमाग में पॉपुलेशन भरा है। पोल्यूशन? हाँ, पोल्यूशन तो भरा ही हुआ है ना, तभी तो जो दिमाग में आता है वो बोलते जा रहे हैं। और वैसे मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने सोशल सर्विस के लिए ना यही टॉपिक सिलेक्ट करूँ, पोल्यूशन हटाओ आंदोलन। कैसा रहेगा मेरे सहारनपुर? हमारे सहारनपुर में पोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, तभी वहाँ की लड़कियाँ इतनी सुंदर होती हैं, है ना? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। इतनी सुंदर होती है कि उनकी शादी ही नहीं होती। अगर शादी नहीं होती तो क्या हुआ, कम से कम तुम दोनों की तरह पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ाती। As usual, अंगूर खट्टे हैं। दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम बहुत डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती का चांस नहीं। अगर कोई गलती हुई तो मुझे डांट पड़ेगी। भला आप पूछेंगे कि मुझे डांटने वाला कौन है? डांटने वाले हमारे आज के गेस्ट, एक टीचर मिस्टर विद्या सिंह जी। सब वेलकम। सर, एक टीचर जो होती है उसकी इतनी बड़ी शख्सियत होती है कि लोग आमतौर पर उसे राष्ट्र निर्माता कहते हैं, नेशन बिल्डर्स। वैसे आप मुझे स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी कह लेंगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार? बिल्कुल जी, आजकल पेरेंट्स हमें ठेका ही देते हैं। आप हमारे बच्चे को 10th पास करवा दो, BA पास करवा दो या नर्सरी में एडमिशन दिलवा दो। तो ठेकेदार साहब, आप टीचर कैसे बन गए? मैं कुछ और नहीं बन सका तो टीचर बन गया जी। विद्या सिंह जी, आप पर ये इल्जाम है कि आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। लो, ये तो बिल्कुल गलत इल्जाम हुआ ना। अगर 40 मिनट की क्लास होती है, 20 मिनट हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि बच्चा सोचता है कि ऐसा टीचर ही कोई नहीं है, और 20 मिनट हम इतना घटिया पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे जैसा नालायक स्टूडेंट ही कोई नहीं। सर, पर ये करने का क्या फायदा? बच्चों को एहसास होता है कि हमें ट्यूशन पढ़नी चाहिए ताकि बाकी के 20 मिनट भी हम समझ सकें।
अच्छा, अब मुझे समझ आया आपके घर शाम को इतना रश क्यों होता है। साइकिल और स्कूटरों की लाइन लगी होती है। हाँ, वो स्टूडेंट्स ही वहाँ पार्किंग करते हैं ना, और पार्किंग का ठेका हम अलग से दे देते हैं, उसके भी हमारे 4 पैसे बन जाते हैं। मतलब साइड बिजनेस। साइड बिजनेस की और बात सुन लो जी, वहाँ जो साइकिल स्कूटर खड़े होते हैं ना, हम उनकी हवा निकाल देते हैं और हवा भरने के अलग से पैसे ले लेते हैं। सर आप एजुकेशन की बात करिए सिर्फ। आप भी सिर्फ एजुकेशन के बारे में पूछिए ना, इधर उधर ना पूछिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप टीचिंग प्रोफेशन में इतने साल रहे हैं, आपके हिसाब से टीचर स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? मेरे ख्याल से ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इससे कई बार कोई स्कैंडल उभर के आ जाते हैं, जैसे इंटीमेसी की वजह से कई टीचर अभी पीछे फंस गए। मैं उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, मैं उस गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रही हूँ जिसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे तो टीचर्स को स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। पेरेंट्स कहाँ से आ गए बीच में? भाई पेरेंट्स पैसा देंगे तभी तो बच्चा ट्यूशन रखेगा। अच्छा सर, अब आपको यहाँ पे एक इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बता सकते हैं। अब बताइए एज ए टीचर आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो, जो टीचर्स होते हैं उनको एक तो मिड डे मील जरूर मिलना चाहिए। मिड डे मील? पर वो तो बच्चों के लिए है। बच्चे क्लास में बैठ के खा रहे हो और टीचर खिड़कियों से झांक रहे हो, ये अच्छा लगता है? और दूसरी प्रॉब्लम ये है। सर प्लीज सर, टाइम खत्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का। आप स्टूडियो में आए, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी जरा खत्म हो गया है, तो सर थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। और मेरा चेक? सर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसका कोई चेक पैक नहीं होता। अच्छा, फिर आप अपने बच्चों की ट्यूशन ही लगवा लें। आज से जो सप्ताह शुरू होने जा रहा है वो एजुकेशन से संबंधित लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50% लोगों को इससे फायदा भी हो सकता है और 50% लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है। जो स्टूडेंट्स 3 साल से पास नहीं हो रहे, उन्हें खुशखबरी मिलने की उम्मीद है, यानी कि पेपर लीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जिनके 5वें घर पर राहु और केतु की क्रूर दृष्टि है। ऐसे टीचरों की ट्यूशनें भी छिन सकती हैं, यानी कि कारोबार ठप होने की उम्मीद है। घबराइए नहीं, उपाय नोट करिए। 21 विद्यार्थियों की पेंसिलें चोरी करके उसमें से सिक्का निकाल लीजिए और खड़े पानी में डबो दीजिए, यानी कि विसर्जन कर दीजिए। आपकी ट्यूशनें डबल हो जाएंगी। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? वो सवाल क्या कहा गया जी? आपने कहा था कि आपका लड़का बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा, उसका कद छोटा रह गया? नहीं जी, आपने कहा कि बहुत बड़ा इंसान बनेगा वो। ये बड़ा आदमी तो बन ही जाएगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया था वो आपने उपाय किया था? हाँ जी, उपाय किया जी हमने। आपने कहा था कि स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर जड़ों को पानी दो। अच्छा। तो वो पानी दे रहा था जी, उसको करंट पड़ गया वहां पे। दूसरा, इम्तिहान में वो नकल करते पकड़ा गया, यूएमसी बन गई उसके ऊपर। कोई बात नहीं जी, अगर नकल मारता पकड़ा गया है, बड़ा आदमी तो फिर भी बन जाएगा। वो कैसे जी? वो एक दिन पॉलिटिक्स में जाएगा और बहुत बड़ा नेता बनेगा, हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ओके, थैंक यू। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस हफ्ते की भविष्यवाणी खत्म हुई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई भविष्यवाणी के साथ। ये जो आप घड़ी देख रहे हैं, ये देखने में बड़ी साधारण घड़ी लगती है, लेकिन ये बड़ी खास किस्म की घड़ी है। म्यूनिसिपैलिटी के हजारों इंजीनियर्स ने हजारों घंटे काम करके इसे इन्वेंट किया है, इसे डिजाइन किया है, इसे बनाया है। अब आप पूछेंगे कि इसकी खासियत क्या है? ये दोपहर से पहले 1 घंटा स्लो चलती है और दोपहर के बाद 1 घंटा फास्ट चलती है। मतलब कि लोगों की घड़ियों में जब 10 बजते हैं तो इसमें 9 बजते हैं, यानी कि एक क्लर्क बादशाह 1 घंटा लेट पहुंचने के बाद भी टाइम पे है। जब लोगों की घड़ियों में 4 बजते हैं तो इसमें 5 बज जाते हैं, यानी कि दफ्तरों के बंदे 1 घंटा पहले घर जा सकते हैं। मान लो कोई ऑफिसर अपना सामान समेट के 4 बजे घर जा रहा है, इतने में कोई बंदा आ गया काम के लिए, कहता भाई साहब अब तो कल आना, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया। कहता छुट्टी का टाइम? मेरी घड़ी में तो 4 बजे हैं। भाई हमने आपकी घड़ी के हिसाब से काम थोड़ा करना है, इस घड़ी के हिसाब से काम करना है। नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड स्टैंडर्ड। तो आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। कौन है ये जो घंटी पे हाथ रख के भूल गया? अरे पता नहीं है भाई, घंटी बजाने के लिए होती है, खेलने के लिए नहीं। खोलते हैं। कौन है ये? मेरे घर में पुलिस आई है कि डाकू आए हैं? ओ इद्रिस, यही है वो आदमी? हाँ साहब, यही था साहब। क्या नाम है अभी तेरा? तेरा? मैं मेहता जी। ओह मेहता जी, ये रही आपकी घड़ी। हाँ। ये घड़ी रिसीव करिए
और हमारा शुक्रिया अदा करिए। ना क्यों शुक्रिया अदा करूं, ये घड़ी मेरी है ही नहीं। तो ये आप ही की घड़ी है, जब आप सुबह सैर कर रहे थे ये आपके हाथ से छीन के भाग गया था। ना मैं तो सैर सुबह करता ही नहीं हूँ, और ये घड़ी कभी मैंने हाथ में पहनी नहीं है, तो फिर कब सुबह सैर करती है घड़ी मेरे हाथ से छीन के ले आई है? ओए बेजुबान आदमी, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। मेहता साहब याद कीजिए मेहता साहब, जब सुबह आप अपना कुत्ता घुमा रहे थे ये घड़ी में आपसे छीन कर भागा था। है ना बेवकूफ आदमी, मैं इसी को कह रहा हूँ। भाई कौन सा कुत्ता, किसका कुत्ता भाई? अरे वही कुत्ता जिसको आप सुबह रोज सैर कराने लेके जाते हो। जब सैर करवाते हो तो ये नहीं पता चलता कि कुत्ते को आप घुमा रहे हो या कुत्ता आपको घुमा रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं कि समझ में नहीं आता कौन क्या है? जब मेरे पास कुत्ता ही नहीं है तो मैं कुत्ता घुमाने लेके क्यों जाऊंगा? और वैसे भी सारे कुत्ते एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन सारे मैते तो एक जैसे दिखाई नहीं देते। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। साहब मान वो नहीं रहा, अब मान मुझे रहे हैं। क्या है, मैं नया भर्ती हुआ हूँ, हाथ साफ कर रहा हूँ, मेरे से कोऑपरेट करो यार। फिर ठीक है। देखिए अभी तो हम आपके घर आके शराफत से आपको पूछ रहे हैं कि ये घड़ी आपकी है, आप मान नहीं रहे। लेकिन एक बार आपको थाने ले गए, वहां जाके आपसे पूछा, इससे पहले कि आपसे पूछे आप खुद ही मान जाओगे घड़ी हमारी है। लेकिन साहब आप क्या साहब साहब कर रहे हैं? मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। जब तक हम इस इलाके में हैं कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं। चलो चलो चलो, कमाल है। लेकिन ये घड़ी तो मेरी है ही नहीं। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था, ये घड़ी की रसीद है। घड़ी तुम्हारी है, रसीद मेरे पास होगी। ये बात भी ठीक है, थैंक यू, सॉरी। यही है वो? हाँ डैडी, यही है वो अंकल। कहाँ तुम्हारा पागल कुत्ता? मेरा पागल कुत्ता? कमाल हो गया, जो देखो कुत्ता कुत्ता चिल्ला रहा है। अभी इंस्पेक्टर साहब गए, वो भी कुत्ता कुत्ता बोलते गए। कौन सा कुत्ता भाई? वही कुत्ता जिसने सुबह मेरे बेटे को काटा। काटा? मतलब हमारे घर में तो कोई कुत्ता नहीं है, यकीन मानो आप। तो सुबह किसे घुमा रहे थे? और सुबह से मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, तो कुत्ता कहाँ से घुमाने चला जाऊंगा बताओ? फिर ये क्या? ओहो सर ये ऐसे नहीं मानेगा। मानेगा कैसे नहीं? हाँ भाई, और मेहता कुत्ता किधर है? फिर कुत्ता? कौन सा कुत्ता जी? मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये घड़ी कैसे आ गई? जी ये घड़ी मेरी नहीं, आपकी है ना। ये तो घड़ी मेरी है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपने तो मुझे कहा कि सुबह जब मैं घूम रहा था तो चोर मेरे हाथ से घड़ी चुरा के ले गया। हाँ, तो चोर ने क्या बात कही आपसे, वो पूरी बात बताओ भाई। जी चोर ने यही कहा ना कि जब मैं सुबह कुत्ता घुमा रहा था। अच्छा, कुत्ता घुमा रहे थे, मतलब कुत्ता आपका। कुत्ता किधर है? कुत्ता? कौन सा कुत्ता जी? सर ये बुड्ढा खुद कितना झूठ बोलता है यार। तेरी घड़ी तेरे पास है, तेरा कुत्ता भी तो तेरे पास ही होगा। तो मैंने कहा ना साहब, मेरे पास कोई कुत्ता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये घड़ी तेरे पास कैसे आई? ठीक है, इसकी रसीद कहाँ है? रसीद? इसकी रसीद मेरे पास कहाँ से आएगी? मेरे पास नहीं है। सर इसके पास तो रसीद भी नहीं है। ये बुड्ढा बहुत चालू है। सर ये घड़ी चोरी की है। तो हमारे एरिया में घड़ी चोर, ले चलो इसे थाने, बना लेते हैं ऐसे भी दृश्य। एक मिनट साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं मान लेता हूँ ये घड़ी मेरी है। अच्छा, फिर कुत्ता किधर है? कुत्ता? देखो चोरी कबूल कर लो, सर छोड़ देंगे। ठीक है जी, मैंने मान लिया ये घड़ी भी मेरी है, और सुबह मैं ही कुत्ते को घुमाने ले गया। जब कुत्ते को घुमाने लेके गए थे तो अपने कुत्ते से इस बच्चे को कटवाया क्यों? बच्चा? कमाल है। देखो जी, घड़ी कुत्ते तक तो ठीक है, अब ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? और मैंने तो इसे पहली बार देखा है ना। सुबह जब अपने कुत्ते से इसे कटवाया था तो इसे देखा नहीं उस टाइम? कुत्ते से कटवाया था, पर मेरे पास तो कुत्ता ही नहीं है। शट अप! तुमने अभी अभी बताया कि तुम्हारे पास कुत्ता है। सर ये बार बार अपना बयान बदल रहा है, एक बार इसको थाने ले चलो। ठीक है जी, मैं ही मान लेता हूँ कि मेरे कुत्ते ने इस बच्चे को सुबह काटा था। तो फिर इसके इलाज का खर्चा पानी कौन देगा? क्या? यार तेरे कुत्ते ने काटा है, बिल भी तो तू ही देगा। सर एक बार ले चलो इसको। भाई इलाज पे खर्चा कितना आया बच्चे के? सर वो 3000 बिल है? हाँ जी। वेरी गुड, लो अभी 3000 निकालो। लेकिन 3000 रुपए मैं क्यों दूंगा? सर एक बार ले चलो इसको। चलो भाई चलो। नहीं ठीक है जी, ठीक है, मैंने मान लिया ये घड़ी भी मेरी है, कुत्ता भी मेरा ही था, अब ये बिल भी मेरा ही हो गया है। 3000 रुपए लेके। हाँ जल्दी लाओ जरा। हेलो, क्या?
मोनू को मिसेस पारी के कुत्ते ने काटा। हाँ भाई, ये पहले पैसे पकड़ लो अपने। हाँ अब बताओ क्या बात है। सर वो एक मिस्टेक होगी, मोनू को मिसेस पारी के कुत्ते ने काटा है, इनके कुत्ते ने नहीं। अच्छा, तो फिर ये पैसे को पकड़ लिया? और आपने पकड़ा दिए। पैसे पकड़ा दिए? तुम्हें पता तुमने पुलिस का कितना टाइम बर्बाद किया? 6000 का तो तुमने टाइम ही बर्बाद कर दिया हमारा। सर इसको थाने ले चलते हैं, वहां वसूल लेंगे। चलो चलो ले चलो। सर मैं 3000 और देता हूँ सर, यही निपटा लो सर। ओ, इंस्पेक्टर साहब को रिश्वत देते हो, वो भी डायरेक्ट? उसे पकड़ो। सर माफ कर दो सर। हाँ चलो माफ कर दिया, केस सॉल्व हो गया और आपकी घड़ी मिल गई है। ओके, घड़ी तो मैं कब से कह रहा हूँ, ये मेरी है ही नहीं। नहीं है तो फिर पकड़ी क्यों ये हाथ में? है? चलो भाई। शुक्र है। लेकिन मेरे 3000 रुपए